लाइफ में कुछ भी हो, आप कभी गिव अप नहीं कर सकते। मैंने ये बहुत डीपली ऑब्जर्व किया है। हमारी लाइफ में ना सारी प्रॉब्लम्स इसलिए होती हैं क्योंकि हम सिवाय अपने सबके बारे में सोच रहे होते हैं। हमारा कोई क्रश, हमारा कोई फ्रेंड, हमारी कोई फैमिली मेंबर्स, हमेशा हमारे दिमाग में हमारे से ज़्यादा कोई दूसरा रहता है। कभी कभी घर वालों के कहे हुए कुछ शब्द हमारे दिमाग में दिनों तक रहते हैं। कभी किसी फ्रेंड के साथ कहीं जाना होता है, उसके साथ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग में पूरा का पूरा टाइम चला जाता है। कभी किसी क्रश ने किसी और से बात कर ली तो पूरा टाइम जेलसी में बीत जाता है। छोटी छोटी चीजें जो शायद हमें लगता है कि यार इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है या फिर ये हमारी लाइफ पे क्या ही असर डालेंगी, और यही चीजें होती है जो हमारी पूरी लाइफ को कंट्रोल कर लेती है। आखिर कैसे कोई सोचना बंद कर सकता है? कैसे हम अपने दिमाग में ना फुल स्टॉप लगा सकते हैं कि किसी के बारे में मत सोचो, जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ। एंड ट्रस्ट मी, जिस दिन तुम पूरी दुनिया के बारे में सोचना बंद करके सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचोगे ना, जितने ज्यादा अपने आप को लेकर के सेल्फिश हो जाओगे, अपनी जिंदगी में ना धीरे धीरे तुम्हें ऐसे चेंजेस देखने को मिलेंगे जो तुम्हें आज ऐसा लगता है यार शायद हो जाए ना तो मिरेकल होगा। बट उस मिरेकल की दूरी सिर्फ इतनी है कि तुम जब खुद को प्रायोरिटी बना लो। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है और जिंदगी में अगर आपने खुद को प्रायोरिटी नहीं दी तो फिर आपने जिंदगी में कुछ नहीं किया। बिकॉज यार ये अल्टीमेट रियलिटी है, ट्रुथ है कि आप जब तक दूसरों के बारे में केयर कर रहे हो, दूसरों के बारे में सोच रहे हो, भले ही ये सुनने में अच्छा लगता है कि हमें दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढनी चाहिए, व्हेन यू हेल्प समवन तो तुम्हें जेन्युइन खुशी फील होती है। बुलशिट, इट्स ऑल बुलशिट। जब तुम अपनी जिंदगी में पीक पे होते हो ना, जब तुम अपने लिए फैसले ले रहे होते हो, जब तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा होता है, तो लोग तुमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम एक सर्टेन वे में बिहेव करो, सर्टेन लोगों की हेल्प करो, सर्टेन लोगों को आगे बढ़ने में हेल्प करो। तुम्हारे अलग तरह के एक्सपेक्टेशंस जुड़ जाते हैं। बट अगर आपकी लाइफ में कुछ भी टू द पॉइंट नहीं हो रहा होता है, आप स्टक होते हो, आपको नहीं समझ में आ रहा था लाइफ में क्या करना है, तो वो ही एक्सपेक्टेशंस नेगेटिव हो जाती है। वो आपको हमेशा ये सुनना पड़ता है कि यार हमने इतना तुम्हारे ऊपर मेहनत करी है, तुम्हें इतना पढ़ाया है, लिखाया है, तुम्हारे लिए इतने सैक्रिफाइसेस किए हैं, व्हाट आर यू डूइंग नाउ? तुम क्यों अपनी लाइफ को वेस्ट कर रहे हो? तुम क्यों अपनी लाइफ में चीजों को बेटर तरीके से नहीं कर रहे हो? क्यों तुम जॉब के लिए तैयारी नहीं कर रहे हो? कोई पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो? कोई कोर्स कर लो। एवरीबडी इज पुशिंग देयर एक्सपेक्टेशंस ऑन यू, जो अल्टीमेटली आपको इतना नेगेटिव बना देता है दैट यू फील लाइक यार लाइफ में मिरेकल्स हो ही नहीं सकते। और इस टूटी हुई हालत में ना आप आ जाते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सहारा लेने के लिए कि मैं अपनी लाइफ में कुछ सुपर मैनिफेस्ट कर लूं। बट मैनिफेस्टेशन का रूल नंबर 1 ही यहाँ से स्टार्ट होता है कि जब आप खुद के ऊपर फोकस करना शुरू करते हो, आपकी जिंदगी में मैनिफेस्टेशन आना शुरू होती है। आप खुद की जब केयर करना बंद कर देते हो, आप पता है 99% पीपल जो अपने लेट 20s या अर्ली 30s में जिनके बाल सफेद होने लगते हैं ना, जस्ट कॉन्शियसली एक बार अपने आप से पूछो, अपने आप के साथ बैठ के सोचो, क्या तुम्हारे फिजिकल हेल्थ में जो आज गड़बड़ी हो रही है वो तुम्हारी अपनी नेगेटिव थिंकिंग से है, जो तुम अपने बारे में कर रहे हो, या फिर उन नेगेटिव थिंकिंग्स का सोर्स कोई तीसरा ऐसा पर्सन है जो अपनी लाइफ में टोटली मस्त है, जिनका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मे भी हो सकता है तुम्हारा कोई लॉन्ग टाइम क्रश जो अब किसी और के साथ सेटल हो चुका है और तुम अभी भी उसकी बीती हुई यादों में अपने आप को जलाए जा रहे हो, जिससे ना तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पा रहे हो और ना ही मैनिफेस्टेशन की पावर को यूज कर पा रहे हो। बिकॉज ना चाहते हुए भी, वो कहते हैं ना, आपको डाउट नहीं होना चाहिए, फेथ होना चाहिए। बट जब आपके माइंड में आपके अलावा 10 और लोग बैठे रहते हैं, तो कभी ना कोई अपनी जगह बना करके ऊपर आ जाता है और आपका फेथ वहीं शैटर हो जाता है और आपकी मैनिफेस्टेशंस वहीं स्टॉप हो जाती है। बिकॉज आप कॉन्शियसली सोचना ही बंद कर देते हो मैनिफेस्टेशन के बारे में। फिर आप ना क्विक फिक्सेस ढूंढते हो कि यार मैं मिरर टेक्निक कर लूं, मैं वाटर टेक्निक कर लूं, मैं 555 कर लूं, मैं 369 कर लूं। बट मैनिफेस्टेशन की टेक्निक बदल लेने से आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी नहीं हो जाती। मैनिफेस्टेशन पूरी करने के लिए आपको अपने दिमाग में बैठी हुई जो पूरी दुनिया है ना, उसको हटाना होता है और खुद को अपनी दुनिया बनाना होता है। यार तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम उठ के सुबह एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तुम कोई चीज सीख नहीं सकते हो, तुम्हें बहुत लेथार्जी हो रही है, लेजीनेस आ रही है। ट्रस्ट मी, एक दिन के लिए अपने आप को कॉन्शियसली मॉनिटर करो और देखो, जब तुम्हें लग रहा है तुम सुबह सोकर उठ रहे हो और तुम्हारा एक्सरसाइज करने का मन नहीं कर रहा है, तुम्हारा खुद के लिए कुछ इंप्रूवमेंट करने का मन नहीं कर रहा है, 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके ना सिर्फ अंदर झांकने की कोशिश करो। थॉट क्या चल रहा है दिमाग में? तुम्हें रियलाइज होगा कि यार वो थॉट जो तुम्हारे अंदर चल रहा है ना, वो तुमसे रिलेटेड है ही नहीं।
वो किसी थर्ड पर्सन से रिलेटेड है। हो सकता है किसी फ्रेंड से रिलेटेड हो, कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई पर्सन हो, कोई आपका क्रश हो, या हो सकता है कोई फैमिली मेंबर हो, किसी से हो सकता है लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ हो। अनकॉन्शियसली वो डीप डाउन आपके दिमाग में कहीं ना कहीं बैठा है, एंड द मोमेंट यू वेक अप इन द मॉर्निंग, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग अपॉन योर सेल्फ, सबकॉन्शियसली डीप डाउन कहीं एक अननोइंग वे में आप उसको कॉन्शियसली सोच नहीं रहे हो, बट समथिंग इज गोइंग इनसाइड, किया उस पर्सन ने ऐसे कैसे कर दिया, उसने सोचा नहीं यार क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। इट्स नॉट लाइक कॉन्शियसली आपको पता चल रहा है आप सोच रहे हो, बट वो सब कॉन्शियसली आपके दिमाग में चल रहा है। अगर आप इसी चीज को डिसिप्लिन करो ना, कि मुझे किसी थर्ड पर्सन के बारे में सोचना ही नहीं है, देयर इज ओनली गोइंग टू बी वन पर्सन इन माई लाइफ जिसके बारे में मैं सोचूं, और वो मैं खुद हूं। मैं सच बता रही हूँ, जिस दिन तुम अपने लिए सेल्फिश हो गए ना, कि यार भाड़ में गई दुनिया, लगता है बुरा किसी को तो लगने दो, किसी को नहीं समझ में आ रही तुम्हारी फिलॉसफीज, ना समझ में आए, जब तक तुम्हारे दिमाग में दुनिया बसी रहेगी, किसी और ने क्या किया, किसी और की हेल्प करनी है, किसी और को लाइफ में आगे बढ़ाना है, कुछ घर का काम करना है, डोंट डू इट। तुम जितना सेल्फिश अपने लिए हो जाओगे ना जिंदगी में, बुरा लगता है किसी को लगने दो, और जब तक तुम खुद के लिए सेल्फिश नहीं होगे ना यार, तुम अपनी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। यू नो देयर इज अ टाइम जब आप किसी और को अपने समय का हिस्सा दे रहे हो, बट अगर आप अपनी डेली लाइफ का 365 डेज, अगर आप एवरी सिंगल डे अपने दिन का 80 to 90% ऑफ द टाइम किसी थर्ड पर्सन को दे दे रहे हो, और अपने लिए सिर्फ 10% टाइम रख रहे हो जिसमें तुम सिर्फ स्क्रॉल करते हो, अच्छे आइडियाज के बारे में सोचते हो, अपनी लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हो, और रिमेनिंग 90 में तुम किसी और के बारे में सोच रहे होते हो, किसी ने तुम्हारे साथ कुछ अच्छा किया, किसी ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया, बी न्यूट्रल। यार ये दुनिया है, दुनिया में जिसको जो करना है उसको करने दो, तुम्हें खुद को प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा। किसी ने तुमसे कुछ अच्छा किया, डोंट बी हैप्पी, जस्ट लेट इट बी। किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया, बुरा किया, तुम दुखी नहीं हो सकते। दुखी हो करके तुम उसको हार्म नहीं कर रहे हो, तुम खुद को हार्म कर रहे हो। तुम खुद की लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो, कि यार वो इतना इंपॉर्टेंट है तुम्हारी लाइफ में कि उसने कुछ गलत बोल दिया तो तुम उसको दिमाग में लेकर के बैठे रहोगे। एंड आई अंडरस्टैंड कि दिस इज वेरी डिफिकल्ट, कहना बहुत आसान है कि ठीक है एक कान से सुनो एक कान से निकाल दो, बट व्हेन द मोमेंट इट हैपेंस इट हर्ट्स रियली बैडली। और मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रही कि बुरा नहीं लगता, मेरे साथ भी होता है, बहुत फ्रीक्वेंटली होता है, बट आपका काम होता है जब भी ऐसी सिचुएशन में फंसो, क्राई ओवर इट। मैं भी रो लेती हूँ, बहुत बार ऐसा होता है कि मैं चीजों को लेकर के बहुत परेशान हो जाती हूँ, बट मैं उसको लेकर के बैठती नहीं हूँ। देयर वाज अ टाइम जब मैं इन चीजों में इतनी ज्यादा खो जाती थी ना, कि कई कई दिन कई कई हफ्ते में उन्हीं चीजों के बारे में सोचती रहती थी, एंड दैट अल्टीमेटली रिजल्टेड इन डिग्रेडेशन ऑफ माई फिजिकल हेल्थ। मेरा हेयर फॉल होना शुरू हो गया, मेरे बाल वाइट हो गए, मेरी स्किन का टेक्सचर खराब होने लग गया, मेरे एक्ने पिंपल्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो गए। बट ना चाहते हुए भी वो तो एक प्रॉब्लम पाइलअप हो ही रही थी, और साथ में जो लोग मेरे दिमाग में बसे हुए थे वो भी नहीं निकल रहे, क्योंकि मैं निकाल नहीं रही हूँ। ये हमारा अपना थॉट होता है कि हम किसी के बारे में सोच रहे हैं या उसको अपने दिमाग से निकाल रहे हैं। आपको ये चुनना होगा कि यार मेरे दिमाग में आज के बाद सिवाय मेरे कोई नहीं रहेगा। अगर मेरी किसी हरकत से किसी को अच्छा नहीं लग रहा है तो ये उनकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। इवन इफ इट इज योर ओन पेरेंट्स। मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ कि ना, आप जब घर पे रहते हो, जब आप कुछ नहीं कर रहे होते हो, आप फाइनेंशियली कहीं पे इन्वेस्टेड नहीं होते हो, तो आपके घर वाले भी आपसे बहुत सारी चीजें एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि आप ये काम कर रहे हो, ये काम कर रहे हो, घर के सारी चीजों में हेल्प कर रहे हो, एंड सडनली अगर आप कोई चीज नहीं करते हो, इट स्टार्ट बिकमिंग लाइक दे स्टार्ट टॉन्टिंग यू फॉर इट, कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है कि तुम ये कर दो, इंस्टेड ऑफ फीलिंग अपसेट अबाउट इट, जो मैं शुरुआत में बहुत फील करती थी। जब मुझे ये बात रियलाइज हुई कि यार मुझे बोलने के बाद एवरीबडी एल्स इज बिजी इन देयर वर्क, किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ा, उन्होंने एक बार बोला, वो खुद भूल गए एंड दे आर सॉर्टेड इन देयर लाइफ, और मैं वो चीज सुनने के बाद आई एम लाइक, मेरा वो दिन भी खराब हुआ, उसका नेक्स्ट डे भी खराब हुआ, एंड टिल द टाइम वो दिमाग में मेरे बसी रही बात, वो तब तक मुझे हार्म कर रही है। और जिस दिन मुझे रियलाइज हुआ ना कि यार आई हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर माई सेल्फ, इट्स नॉट लाइक कि आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, आपके लव्ड वंस आपको जानबूझ के हर्ट करेंगे या फिर आपको जानबूझ के कुछ कहेंगे, बट जब ना चीजें बहुत ही ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाती है ना, या एक सर्टेन वे में आप बिहेव करते चले जाते हो, सर्टेन थिंग्स हैपन। इसीलिए बहुत जरूरी है अपने आप के लिए स्टैंड लेना, कि तुम्हारी एनर्जी को तुमसे कोई ना छीन सके। अपने दिमाग में से ना सबको हटा दो, चाहे वो तुम्हारी अपनी फैमिली हो, तुम्हारे सिबलिंग्स हो, फ्रेंड्स हो, तुम्हारे क्रशेस हो, रिलेशनशिप्स हो, हस्बैंड वाइफ, तुम्हारे फ्यूचर के बच्चे, कोई भी हो, अपने दिमाग में अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी खुद को बनाओ।
जब तुम खुद को प्रायोरिटी बना लोगे ना तो खुद इंप्रूव करोगे, और जब तुम इंप्रूव करोगे तो तुम लोगों की लाइफ में ना डिफरेंट तरीके से इंपैक्ट करोगे। बट जितना हो सके उतना कम इन्वॉल्वमेंट रखो, बिकॉज द ओवर यू इन्वॉल्व विद पीपल उतना ही ज्यादा तुम्हें हर्ट होगा। क्योंकि जब तुम लोगों की ज्यादा हेल्प करना शुरू कर दोगे, लोग ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे। जब तुम नहीं कर पाओगे तो तुम्हें पलट के ना करने के लिए तुम्हें सुनाया जाएगा, एंड यू विल बी लाइक यार मैंने इतनी बार मदद की, उसके लिए कुछ नहीं, आज मैं एक बार नहीं कर पाई तो फिर मुझे इतना सुनाया जा रहा है। बट अगर तुम हमेशा ही मना कर दो कि यार आई कांट डू इट, दिस इज समथिंग जो मैं नहीं हेल्प कर सकती, एंड जस्ट बैक ऑफ, तुम्हारी रिस्पेक्ट डिग्निटी हमेशा मेंटेन रहेगी, तुम्हें कभी कोई कुछ नहीं कहेगा। और अगर गलती से तुमने कभी एक या दो बार हेल्प कर दी तो तुम्हें वो ऐसे प्रेज करेंगे जैसे यू आर लाइक अल्टीमेट गॉड पर्सन। एंड ट्रस्ट मी, दिस डज हैपन। जो जितना ज्यादा झुकता है ना, सब उसको उतना ही झुकाते हैं, कुछ इंटेंशनली कुछ अनइंटेंशनली। सो अगर अपनी लाइफ में परिवर्तन चाहते हो, अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हो, तो यार एक ही रूल है, अपने दिमाग में सिवाय खुद के किसी और को एंट्री मत दो। ना किसी के बारे में अच्छा सोचो, ना किसी के बारे में बुरा सोचो, ना ही किसी और के दिन भर का कचरा अपने अंदर लेकर के आओ, और ना ही किसी और की गुड विशेस और हैप्पी थिंग्स को भी अंदर लाने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हें अटैचमेंट क्रिएट करवाएगी। एंड नो बडी कैन ऑलवेज मेक यू हैप्पी, कभी ना कभी वो पर्सन आपको दुखी भी करेगा। तो अगर आप उसकी खुशी से इंपैक्ट हो रहे हो तो उसके दुख से भी इंपैक्ट होगे। सो इट्स बेस्ट टू कीप योर सेल्फ इन चेक। किसी की कोई भी हरकत से आपको रिएक्ट नहीं करना है, जितना न्यूट्रल होने की कोशिश आप कर सकते हो। और मैं कोशिश के लिए कह रही हूँ, ये मैं नहीं कह रही कि आपको यही करना है, इट्स समथिंग जिसको आपको इवेंचुअली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और धीरे धीरे ना जब आप इस चीज को प्रैक्टिस करने लगोगे, जब ये आपको आने लगेगी, जेन्युइनली आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रही हूँ, तुम्हें ये लाइफ इतनी अच्छी लगने लगेगी कि तुम खुद अपने आप को लोगों से काटने लगो कि भाई जितनी जरूरत है उतनी बात रखो, उसके बाद तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। बिकॉज नो बडी स्टेज विद यू टिल द एंड। और अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखना बहुत जरूरी है। जो तुम चाहते हो, जो तुम करना चाहते हो, उसके लिए अपने आप को पुश करो। सुबह उठ रहे हो, एक्सरसाइज करो, जब दिमाग में कोई नहीं बैठा होगा ना, सिर्फ तुम बैठे होगे, तो तुम्हें सडनली रियलाइज होगा कि यार मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे पानी पीना है, मुझे अच्छा खाना खाना है, मुझे अपनी स्किन का ट्रीटमेंट करना है, मुझे स्किन रूटीन्स बनाने हैं, मुझे अपने लिए कुछ पढ़ना है, मुझे नॉलेज सीख करनी है। हर एक चीज ना तुम्हारी लाइफ में सॉर्टेड होने लगेगी जब तुम्हारे दिमाग में सिर्फ तुम बैठे होगे, तुम्हारे साथ पूरी दुनिया नहीं बैठी होगी। एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प यू लिव अ लाइफ वर्थ लिविंग। अभी तुम्हें आज के टाइम लगता होगा ना कि यार लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, कुछ समझ ही में नहीं आता, सब कुछ होने के बावजूद भी लाइफ बहुत खाली लग रही है। वो खालीपन इसलिए क्योंकि दिमाग में तुम्हारे अलावा इतने लोग बैठे कि कोई आता है कोई जाता है, तो तुम्हारे लिए तुम्हें मौका ही नहीं मिलता खुद को देखने का। एंड दैट लीव्स अ स्पेस एम्प्टी इनसाइड यू। इसीलिए हर चीज की शुरुआत तुमसे होती है। खुद का ख्याल रखो, खुद को बेटर बनाओ, खुद को इंप्रूव करो। जितना तुम खुद को इंप्रूव करते जाओगे ना, तुम्हारी इंटरनल हैप्पीनेस बढ़ती जाएगी, और तुम अंदर से खुश होगे, तुम्हें तुम्हारे चारों तरफ सिर्फ खुशियां ही दिखाई देंगी। तो स्टार्टिंग टुडे, स्टार्ट वर्किंग अपॉन योर सेल्फ। धीरे धीरे, एक बार में नहीं होगा, धीरे धीरे दुनिया को अपने दिमाग से निकालो और सिर्फ खुद पे फोकस करना शुरू करो, इन एवरी वे। लाइक 24/7 में से लाइक लिटरली 24 सेकेंड्स के लिए भी तुम्हें किसी थर्ड पर्सन के बारे में नहीं सोचना है। धीरे धीरे डेली प्रैक्टिस करोगे ना कि तुम्हारे दिमाग में सिवाय तुम्हारे कुछ नहीं, तुम अगर कोई मूवी देख के आए तो उस मूवी के बारे में भी नहीं सोचना है। डोंट लेट दैट मूवी सिट इनसाइड योर हेड कि तुमने कोई अच्छा शो देख लिया, कोई अच्छा डायलॉग देखा, कोई अच्छी कॉमेडी देखी, अब दिमाग में वही सोच सोच के खुश हो रहे हो, उसी के लिए हंसी आ रही। स्टॉप दैट, लिटरली स्टॉप दैट। कुछ भी ऐसा अपने दिमाग में डालने की जरूरत नहीं है जो तुम्हें ग्रोथ तो नहीं दे रहा है, बल्कि तुम्हारे दिमाग में जो तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए उसको खत्म कर रहा है। खुद के बारे में सोचो कि तुम कैसे इंप्रूव कर सकते हो, तुम क्या बेटर कर सकते हो। एवरी सिंगल डे अपने आप को पुश करो कि यार मुझे किसी और के बारे में नहीं सोचना, आई हैव टू जस्ट थिंक अबाउट माई सेल्फ, एंड आई हैव टू डू थिंग्स बेटर फॉर माई सेल्फ। एंड ट्रस्ट मी, बेटर हो जाएंगे। बिकॉज वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, तुम अपनी लाइफ पे कभी गिव अप नहीं कर सकते, बिकॉज द डे यू गिव अप यू डाई। सो डोंट गिव अप। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।